बेटा सेम तरीके से पहले तमाम रकमें तोड़ लोगे, उसके बाद जिस पे पावर आता है उसका 2 जो एक जैसे बेस है वापस में इकट्ठा कर, बिल्कुल इजी तरीका है। ये मजीद नहीं टूट सकता, इसको उठा भी नहीं चलेगा। 12 टूट सकता है 2 ज़रब 3, 2 3 6 2 6 12, उसके ऊपर है 1/2। 27 भी टूट सकता है 3 ज़रब 3, इन सब के ऊपर पावर है 1/3। 5 नहीं टूट सकता, ये बीच में डाट लगी हुई है, ये बता रही है इनटू ज़रब, ठीक है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 10 के ऊपर 2 पावर 10 भी टूट सकता है, 2 ज़रब 5 में ऊपर है 1/2 पावर। 4 भी टूट सकता है 2 ज़रब 2 में, उसके ऊपर पावर है 1/3। 18 भी टूट सकता है आपका 2 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 9 9 2 18 1/2। जिसको ये तोड़ना ना है तो मैंने आपको फैक्टर मेथड सिखाया हुआ है, आप उसी तरीके से तोड़ें। 81 भी टूट सकता है आपका 3 ज़रब 3, इनके ऊपर पावर है 1/4। सही है बेटा। अब हर किसी का उसका पावर सेटिंग करके लिख दो। 2 के ऊपर पावर है 1/3, ये 2 मरतबा है तो हम लिख सकते हैं 2 मरतबा है तो ऊपर 2 पावर, इनके ऊपर पावर क्या है 1/2, ठीक है बेटा। 3 के ऊपर कितना पावर है 1/2। 3 मरतबा है तो 3 के ऊपर 3 पावर, इनके ऊपर भी पावर है 1/3, ठीक है। 5 के ऊपर कितना है 5 1/2। ऊपर वाले जो पावर है हमने सेटिंग करके रख दी है। अब नीचे वाले 2 के ऊपर कितना पावर है 1/2। 5 के ऊपर कितना पावर है 1/2। 2 मरतबा है तो 2 के ऊपर 2 पावर, ऊपर कितना पावर है -1/3। ये 2 1/2। 3 2 मरतबा है, 3 के ऊपर 2 पावर 1/2। 3 4 मरतबा है, 3 के ऊपर 4 पावर 1/4। सही है भाई, इस तरीके से लिखो या ब्रैकेट डाल के लिख लो। अब जो कटते हैं पावर काट दो, ये पावर कट रहे हैं, ये भी पावर कट रहे हैं, उसके बाद ये भी कट रहा है, ये भी कट रहे हैं। ये आपका जो है यहाँ पर बेटा देखो सवाल प्रॉब्लम में 1/2 लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ देखो, यहाँ 1/2 है 1/3 है, 3 है 1/3। देखना नीचे वाले के ऊपर वाला, ऊपर वाला 1/3 है सर 1/3। चल ठीक है 1/3 भी चल, ठीक है। यूज किए ना काटने के लिए क्या करना है, देखें बेटा। और देखते हैं कौन कटता है। देखो बेटा यहाँ पर 5 के ऊपर 1/2 है, यहाँ पर भी 5 के ऊपर 1/2 है, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या बचा 2 के ऊपर 1/3, यहाँ पे सिर्फ 2, यहाँ पर 3 के ऊपर 1/2, यहाँ पर खाली 3, यहाँ पे 2 के ऊपर 1/2, यहाँ पर 2 के ऊपर 2 ज़रब कर लें -2/3, और यहाँ पर 2 पर 1/2, और यहाँ पर ओनली 3। ये देखो बेटा 3 भी कट रहा है। चलो फिलहाल लिख लो, अभी नहीं छोड़ा है तो लिख लो, ठीक है बेटा। ये 3 भी कट गया, ओके। अब देखो जहां पर बेस आपका 2 है वो 2 वाले आपस में इकट्ठे कर लो, जहां पर 3 है वो 3 वाले आपस में इकट्ठे कर लो। यहाँ पर 2 के ऊपर 1/3, यहाँ पे 2 के ऊपर पावर 1, क्योंकि इसमें कुछ नहीं पा रहे तो 1 समझा जाता है। इसका पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो -1/2, इसका पावर नीचे से ऊपर जाएगा
3 अपन प्लस प्लस 2/3 और इसका पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो -1/2। बेटा आसान सा तरीका है, जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। अब आपका 3 पे क्या बचा 1/2 और कोई बचा है आपका? नो सर। यहाँ पर 2 2 ये भी तो 3 बचा हुआ है, ये देखो ये यहाँ पर आया, ये 3 बचा था और ये 3 बचा था, एक 3 कट गया, एक बचा हुआ है ना बेटा, एक 3 ये नीचे से पावर ऊपर चला गया तो ये माइनस में, ठीक है। अब लिखा हुआ है 1/3 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/2। टेक एलसीएम, अगर बटों में होती है कोई भी चीज तो एलसीएम निकालते हैं। इन सब की एलसीएम कितनी निकली 6, 3 का पारा 6 पे 2 मरतबा, यहाँ 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 का पारा 6 पे 6 मरतबा तो 6, 2 का पारा 6 पे 3 मरतबा तो -3, 3 का पारा 6 पे 2 मरतबा 2 2 4 और 2 का पारा 6 पे 3 मरतबा 3 एकम 3, ठीक है। ये प्लस के, ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, ये हो गए आपके कैंसिल, ये कैंसिल, बाकी कितने बचे यहाँ पर 6/6, 6 में कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया 1। इन सबको हल किया तो पावर कितना बचा 1, सही है, पावर कितना बचा 1, सबको मैंने वहां पे हल किया है पावर में। तो ये है 3 के ऊपर 1/2 -1, तो बाकी 3 के ऊपर क्या बचा -1/2, क्योंकि इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे 1/2 -1, टेक एलसीएम दोनों की 1 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, दोनों में से तफरीक करेंगे -1/2, ये -1/2। अगर पावर माइनस में हो तो नीचे ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, 2 इसको नीचे ले जाएं तो ये प्लस में बन जाएगा बेटा। इसको मैं लिख सकता हूँ √3, क्योंकि 1/2 का मकसद क्या होता है, √√, ये आ गया 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो r, दूसरा भी तरीका है इसका, 2 √3, इसको मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड √3, तो ये हो गया 2 √3, ये दोनों का 3 का जोड़ा बन गया जवाब। अब दोनों में से या जवाब ये भी निकाल सकते हो, ये भी, ठीक है।